क्या आप खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, या आपको चलते फिरते बैठते उठते चक्कर चक्कर आते हैं, या चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं, याददाश्त में कमी आना शुरू हो गई है, या आपके हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो रहे हैं, या उनमें जैसे वो चींटियाँ सी काटती हैं, नमनेस आपको फील होती है, टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप इस खास विटामिन की कमी का शिकार हैं। ये इंतहाई अहम विटामिन है। इसकी कमी से खून में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही ये विटामिन हमारे दिमाग के लिए, हमारी नर्व्स के लिए और हमारे पट्ठों के लिए बड़ा अहम है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी अलामात हैं कि जो इस विटामिन की कमी की वजह से होती हैं। ये 7 अहम अलामात हैं। वैसे बहुत सी हैं लेकिन 7 को अभी डिस्कस करेंगे। अब आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नंबर 1 है एक्सट्रीम फटीग वीकनेस, यानी कि थकावट और कमज़ोरी। यानी कि छोटे-छोटे काम अगर आप करती हैं तो फ़ौरी तौर पे आप थक जाती हैं। इसकी वजह क्या है कि ये विटामिन खून के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाता है, उनके लिए लाज़मी है। अगर इस विटामिन की कमी होगी तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल कम होंगे, रेड ब्लड सेल कम होंगे तो आप वो ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं लेके जाएँगे। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सेल फटीग का शिकार हो जाएँगे। नंबर 2 है चक्कर आना, यानी कि बैठते-उठते या चलते-फिरते आपको महसूस होगा कि आप चक्कर आ रहे हैं। स्पेशली जब आप बैठ के उठते हैं तो आप लाज़मी चक्कर महसूस करते हैं। नंबर 3 ब्रेन फॉग एंड मेमोरी लॉस, आपको याददाश्त की कमी और वो भूलने की आदत हो जाती है। नंबर 4 हाथ-पाँव का सुन्न होना, यानी कि नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है। नंबर 5 मुंह में छाले पड़ना और ज़ुबान का फूल जाना, यानी कि टंग और माउथ प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर विटामिन की कमी थोड़ी होगी तो मुंह में छाले पड़ेंगे, अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो ज़ुबान फूल भी जाएगी। नंबर 6 विजन डिस्टर्बेंस, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाना, जिसे कहते हैं ब्लर्ड विजन, यानी कि आपको देखने में प्रॉब्लम है, आपको सही क्लियर दिखाई नहीं देता, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स आपको महसूस होती हैं आंखों में। नंबर 7 है मूड में तब्दीली, यानी कि मूड चेंजेस, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, एंग्जाइटी है, चिड़चिड़ापन है। ये सारी चीज़ें इस विटामिन की कमी की वजह से होती हैं। और ये कौन सा विटामिन है? ये है विटामिन B12। और बहुत सारे लोग इस विटामिन की कमी का शिकार हैं और उनको पता भी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ये विटामिन की सोर्स क्या है, मौजूद क्या होती है और इसकी कमी क्यों होती है। ये विटामिन बेसिकली पाया जाता है एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी कि गोश्त के अंदर, अंडे के अंदर ये विटामिन मौजूद होता है। इसकी कमी की मेन वजह एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये हमारा जब यानी गोश्त भी खाते हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसके अंदर से B12 एब्जॉर्ब नहीं कर रहा जिस्म के अंदर। एक ख़ास प्रोटीन होती है जो इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। अगर वो प्रोटीन की कम होगी तो परनीशियस अनीमिया, एक ख़ास किस्म का खून की कमी की बीमारी है, उसे कहते हैं परनीशियस अनीमिया, वो हो जाएगा। इसके अलावा गट इश्यूज़ हैं, जैसे सीलियक डिजीज़ है, इसके अलावा क्रोन डिजीज़ है, IBS है और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ये वो बीमारियां हैं कि जिसके अंदर B12 की अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। इसके अलावा सर्जरी, जो लोग वजन कम करने के लिए सर्जरी कराते हैं, जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी भी कहते हैं, उनके अंदर भी B12 की कमी हो जाती है। जैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है, उसके अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर आप जो मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, ग्लूकोफेज, वो भी B12 को कम कर देती है, इसलिए उनको साहब B12 देते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा जो एंटासिड लेते हैं या जो लेते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे ओमेप्राजोल है, लेंसटिप्राजोल है, इसोमेप्राजोल है, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म यूज करने से क्या होता है कि B12 को कम करते हैं। यानी कि उन लोगों में जो ये मेडिसिन लेते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो उनको साथ लेने पड़ेंगे B12। ऐसे ही नेचुरली जब एज 60 से ऊपर होती है तो आपके स्टोमक के अंदर एसिड कम हो जाता है। जब एसिड कम होगा तो B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी प्रॉपर, तो एजिंग भी एक फैक्टर है। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? इसको डायग्नोस करेंगे कि B12 का आप टेस्ट करवा लेंगे ब्लड के अंदर। ये मिसलीडिंग है, 100% डायग्नोसिस नहीं है। इसके साथ क्या करेंगे आप
कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, और इसके साथ साथ आप करवाएंगे होमोसिस्टिन लेवल चेक करवाएंगे, और साथ आप करवाएंगे MMA, सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये सीरम के अंदर आप चेक करवाएंगे। और जब सारे टेस्ट होंगे तो फिर पिक्चर क्लियर होगी, तो फिर आसानी हो जाएगी डायग्नोस करने में। अब इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट है, एक तो है नेचुरली के फूड। अब फूड सोर्स तो आपको पता है कि एनिमल प्रोडक्ट हैं, जिसमें अंडे है, मछली है, और चिकन है, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मटन, बीफ, ऐसे ही ऑर्गन मीट्स है, लिवर वगैरह, इनके अंदर ज्यादा मिकदार पाई जाती है B12। अगर इसकी कमी हो तो हाई क्वालिटी B12 विटामिन लेने चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा, जिसके अंदर मिथाइल कोबालामीन है। इसके अलावा जो साइनो कोबालामीन है, ये भी एक्टिव फॉर्म है, ये भी ठीक ठीक काम करती हैं। और अगर आपको स्टोमिक प्रॉब्लम है, इसकी एब्जॉर्प्शन का मसला है, तो आप इसका स्प्रे मिलता है, और या सबलिंगुअल टैबलेट होती है, जुबान के नीचे रखें, वो जज़ब हो जाती हैं फौरी तौर पे। और इससे भी अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो इसके B12 के इंजेक्शन मिलते हैं, तो आपको इंजेक्शन लगवाने चाहिए। लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस विटामिन की कमी है तो ये अलार्मिंग है, आपको हैवी डोज लेनी पड़ेगी शुरू में, क्योंकि इसकी कमी को पूरा करना लाजमी है। अगर लॉन्ग टर्म रहे, और स्पेशल अगर नर्व इन्वॉल्व हो जाए और नर्व की माइलिन शीट उड़ जाए और काफ़ी अरसा तक रहे, तो ये परमानेंट प्रॉब्लम हो जाता है। इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाद में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।